बाजार से कुछ सामान लेके आ रहे थे और जैसे घर में पत्नी भोजन बना रही थी रसोई में, अंदर जाने ही वाले थे, बच्चों के साथ नारायण छोटा बालक खेल रहा था। यम के दूत आगे खड़े हो गए सामने और ऐसा फंदा फेंका, लेकिन उसकी लगन क्या थी? नारायण नारायण। अजामिलों ने तो बंध गए उनके फंदे में और पकड़ लिया। चार चार यम के दूत चारों तरफ खड़े हो गए, कोई एक हाथ कोई दो हाथ पकड़ रहे हैं, कोई पैर पकड़ रहा है और खींच रहे हैं, इसके प्राण निकल जाएं और लेकर जाएं। लेकिन महाराज जिसकी लगन भगवान में, नारायण नारायण पुकारने लगा तो भगवान नारायण तो आए नहीं, उनके पार्षद आ गए और जो यम का फांस था उसे तोड़ दिया और कहने लग, एकदम से धक्का दे दिया, जाओ यहां से, क्यों आए यहां पर? जानते हैं वे यम के दूत कहने लगे, अरे तुम कौन हो? तुम गोरे चिकने चिकने आए हो, चार चार हाथ वाले कौन हो? उन्होंने कहा, अरे तुम काले कलूट है कौन? अब आपस में बहस शुरू हो गई, झगड़ा। वो कहते तुम कौन हो, वो कहते तुम कौन? बोले हम तो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान का नाम लेता है हम उसे लेने के लिए आते हैं। तो क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा। जो भगवान का नाम लेता हम उसे लेने के लिए आते हैं। तो बोले, अरे ये भगवान का नाम थोड़ी ले रहा था, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा था। उन्होंने कहा, बेटे का नाम नहीं, हमारे भगवान का नाम तो अनादि काल से है, ये तो अभी रखा गया, संतों ने कहा है, ये ऐसे तो लेने वाला था ही नहीं। लेकिन आज संतों के कहने से अपने बेटे का नाम रखा। तो बोले ये पापी है, अत्याचारी है, जुआरी है, कितना ये किया है। ये सब बात सुन रहा अजामिल, दोनों का संवाद चल रहा है और अजामिल की आंखें खुल गई, देख रहा है अब मैं तो बीच में रह गया हूं। वो कह रहा है हम लेके जाएंगे, वो कह रहा है हम लेके जाएंगे। ये वृत्तांत पूरा अजामिल ने आंखों से देखा, कानों से सुना और विश्वास कर लिया कि बस एक बार मौका मिल जाए, एक बार। और हम क्या कहते हैं, एक बार और दर्शन मिल जाता, रिश्तेदार आ जाते और कोई आ जाते, ये इच्छा तो होती अंतिम में। लेकिन अजामिल कह रहा बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं अब समझ गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। दोनों का सम्मान चल रहा। बोले ये पापी है, इसको जाकर नरक में यम के दूत शुद्ध करेंगे, पीटेंगे, पिटाई करेंगे, फिर तुम लेके जाना जब इसके पुण्य होंगे। तो वो कहने लगे नहीं, ये पुण्य आत्मा हो गई है, ये भगवान का नाम ले रही थी, इसे हम भगवान के धाम ले जाएंगे, बैकुंठ। और ऐसी जोर की मुक्का धूसी होने लगी और भगवान के पार्षद ने मार पीट के भगा दिया। अब यम के जो दूत आए थे हारे थके यमराज जी के पास पहुंचे, हारे थके, जो यम का फांस था ऐसा फेंक दिया और कहने लगे महाराज आज से हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे, क्या हो गया? बोले इसलिए नहीं करेंगे कि वहां पे हम तो लेने गए पापी को, कोई और आ गया और हमारी ऐसी धुलाई करी, ऐसी पिटाई करी केवल एक बार नाम लेने पे। बोले क्या नाम ले रहे थे? बोले नारायण का नाम ले रहे थे। नारायण का? यमराज जी भाग कर आए, उंगली रख दी मुंह पे, अब दोबारा मत नाम लेना। बोले क्यों? अगर 2-3 बार यहाँ लिया नाम ना तो जो यहाँ पर बंधे पड़े जेल में ये मुक्त हो जाएंगे, पर हमारा तो काम है सजा देना। और आज तो बोले भगवान हम क्या करें? बोले एक आदेश देता हूं, उनको पकड़ कर लाना। किनको? जिनको कभी कथा नहीं सुनते हैं भगवान की। अच्छा ये बताओ पहली बार कथा कौन सुन रहा है? पहली बार हाथ उठा के बताओ, पहली बार।
अरे कोई ऐसी बात है ना, वृंदावन नहीं ले जाएंगे, घबरा रहे हैं। पहली बार कथा कौन सुन रहा है, ऐसे हाथ उठा के बताओ। और दूसरी बार कौन सुन रहा है भगवान की कथा? डरो मत भैया, घबराओ मत, कुछ नहीं लेंगे न देंगे। बस यही बात समझ आऊंगा कि अब इससे पता तो चल गया कि कितने लोग अभी नए सुन रहे कथा। लेकिन भैया तुम सोइयो मत, कहीं भटकियो मत। और ये बताओ कि 3 दिन के बाद आज कौन आया, हाथ उठा के बताओ। 3 दिन के बाद आज कौन आया है? ऐसे उठा लो जियो को टावर की तरह, यहां तो सब मिले, ऐसे उठा लो। कहे भैया कहां सो रहे थे, कहां भटक रहे थे अभी तक है? ऐसे एक गांव में गए थे जहां कोई टावर भी ना मिले तो। लेकिन अब नहीं भटकना, अब कहीं नहीं जाना, अब ठाकुर जी की जहां कथा हो पहुंच जाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये घबरा रहे थे कहीं यम के दूत हमें को तो न लेके जाएं। ऐसे नहीं है, तुम तो आ गए हो शरण में, नहीं आते तो उनके लिए है जो आए नहीं अभी। कहा उनको लेकर आना यहां पर यमलोक में। किनको? बड़े ध्यान से सुनना। जिनका चित्त मेरे चरणों में कभी नहीं जाता, गोविंद के, जिनका मस्तक कभी भगवान के चरणों में झुकता नहीं है, ऐसे लोगों को सीधा नरक में लेकर आना। और ऐसे लोगों को लेकर आना जो कभी भगवान की कथा सुनते नहीं है, उनको सीधा पकड़ के नरक में लाना। और ऐसों को लेकर आना जो कभी न तीर्थों में जाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, माता पिता की निंदा, गुरुओं की निंदा, ऐसों को सीधे पकड़कर कहां लाना? नरक में। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब कथा होती है पंडाल में बहुत बड़ी, वहां देखते हैं कि कई माताएं भाई लोग खम्भे के सहारे सो जाते हैं। उनको क्या करना है? उनको भी सीधे पकड़ के? बोले नहीं, उनको पकड़ के नरक में नहीं लाना है। बोले क्यों? उनको यहाँ जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत तो भगवान के धाम में है। अगर एक बार भी जयकारा बोल देंगे तो उनकी अंदर की जो है ठाकुर जी जाग जाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की।